सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पेपर नंबर 2 गुड सेट का। जो आपके पास मैंने वर्कशीट आप लोगों को दी है वही वर्कशीट आपको हाथ में लेनी है और वो सारी की सारी पूरी जितने भी क्वेश्चंस वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू नंबर 1। ओके, एमसीक्यू नंबर 1 में ये दिया हुआ है द चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्फेरिकल शेल। चार्ज डेंसिटी दी है रो, यहाँ पे एट आर होना चाहिए, रो एट आर इज इक्वल टू बीटा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इट इज़ नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, जो रो होता है इट इज़ अ सिंबल फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट्स नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। तो रो एट आर इज इक्वल टू बीटा आर स्क्वायर ये दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले रो क्या होता है, इट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज को मैं डी क्यू मान लेता हूँ और वॉल्यूम को मैं मान लेता हूँ डी वी। ओके, तो रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी होगा। अब देखो वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम यानी क्या होता है, इट इज एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा, एल यानी थिकनेस ऑफ द स्फीयर जो बहुत ही कम होगी, स्फेरिकल शेल बोला हो इसलिए। तो ये लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत कम थिकनेस है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी एल की जगह डी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज द वैल्यू ऑफ डी वी और हमको फाइंड करना है क्यू की वैल्यू। तो ध्यान देना, ये वाले इक्वेशन से डी क्यू आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, देयरफॉर डी क्यू विल बी, देखो रो की वैल्यू कितनी, इट इज गिवन टू अस, इट इज बीटा आर स्क्वायर और वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, ये रही 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बीटा आर स्क्वायर, आर इज टू 4 हो जाएगा एक्चुअली, आर इज टू 4 इंटू 4 पाई डी आर। ठीक है, ये होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कुछ दैट इंटीग्रेशन डी क्यू तो हो जाएगा क्यू और क्यू की वैल्यू होगी, देखो 4 पाई बीटा बाहर आ जाएगा, 4 पाई और बीटा बाहर आ गया, आर रेस टू 4 का इंटीग्रेशन होगा आर रेस टू 5 बाय 5। तो यही अपना आंसर है। तो आंसर इज 4 पाई बीटा आर रेस टू 5 बाय 5। सो अवर आंसर, देखो यहाँ पे आर कैपिटल लिखा हुआ, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये जो है दिस सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 सेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज गिवन टू बी P इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P इज इक्वल टू 10⁻⁻7 लिखा है शायद, यस 10⁻⁻7 ही है, 10⁻⁻7 इंटू ब्रैकेट 5i कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 2k कैरेट। ठीक है, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, cm लिखा हुआ है कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर जैसा दिख रहा है वो, बट वो कूलम इंटू मीटर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट। और भी कुछ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल टू 10⁻7 प्लस 7, 10⁻2 प्लस 7 ब्रैकेट में दिया हुआ है I कैरेट प्लस J कैरेट प्लस K कैरेट, I कैरेट प्लस J कैरेट प्लस K कैरेट, इतना न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, चलो टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी कितना होगा, इट विल बी, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 10⁻7 और 10⁻⁻7 वो तो मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा I कैरेट, J कैरेट और K कैरेट। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 1 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1 -2, यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 और 1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद मिल रहा है आंसर 3i कैरेट माइनस 7j कैरेट, वी आर गेटिंग 3i कैरेट माइनस 7j कैरेट प्लस 4k कैरेट। ओके, अगर आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम लग रही है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में लिखो कि भाई हमको ये डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा है, तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो टू
फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा इतना न्यूटन मीटर। टाउ इज इक्वल टू 3i कैरेट माइनस 4j कैरेट प्लस 4k कैरेट। इसमें अगर देखें तो कोई ओके यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला हुआ है। ठीक है, तो अपनी टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? इट विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यू विल गेटिंग 8.6 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन इसके साथ जो सेट होगा दैट विल बी ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ऑप्शन ए। ओके, सो दिस वाज एमसीक्यू नंबर 3। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4 में दिया हुआ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ फ्री चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम ऑन इट्स प्लेट। ओके, चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 5 नैनो कूलम यानी 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, इतना चार्ज दिया हुआ है। और सॉरी दिस इज एमसीक्यू नंबर 4। ठीक है, ये हमको करना है एमसीक्यू नंबर 3। ओके, 1 2 के बाद 3 करना है। एमसीक्यू नंबर 3 सेज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्ट्रेट वायर इज गिवन टू बी 1/3 कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्बडा, लैम्बडा दिया हुआ है 1/3 कूलम पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दूर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद रखना इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2πε0 1/r। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। ठीक है, वायर को चार्ज किया हो तो ये इक्वेशन होता है। तो और वी कैन आल्सो राइट दिस k लैम्बडा बाय r। ठीक है, इसको k लैम्बडा बाय r भी बोल सकते हैं। k की वैल्यू पता है हमको 9 इंटू 10⁻9 सॉरी 2k लैम्बडा बाय r। ओके, इट्स 2k लैम्बडा बाय r। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू k यानी 9 इंटू 10⁻9 लैम्बडा यानी 1/3 में यहाँ पे मैं 1/3 ही लिख रहा हूँ और r की वैल्यू है 18 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट करो आप अपने आप। मेरे जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से आ रहा है आंसर 0.33। कितना आ रहा है? 0.33 इंटू 10⁻11 इतना न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी अवर आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 4। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ फ्री चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम। कैपेसिटर का चार्ज दिया हुआ है 5 नैनो कूलम यानी 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और इफ द माइका डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पता हमको, के मान लेते हैं। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन ड्यू टू पोलराइजेशन द चार्ज ऑन माइका विल बी। कितना चार्ज माइका पे होगा ये हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इज समवॉट मिसिंग, यहाँ पे डेटा कुछ मिसिंग है। लिख लेना अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो, आई मीन वर्कशीट है तो। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे माइका है तो इट शुड बी 5.4। ठीक है, के की वैल्यू लिख देना 5.4 दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका। ओके, डेटा मिसिंग है यहाँ पे। यस, सो ओवरऑल फाइंड क्या करना है हमको, द चार्ज ऑन माइका। माइका पे कितना चार्ज होगा ये फाइंड करना है। तो देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू जो माइका के बिना जो चार्ज हो Q0 इंटू ब्रैकेट 1 - 1/k। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब देखो डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा इज गिवन टू अस। यहाँ पे चार्ज, इनिशियल चार्ज, ओके सॉरी ये कूलम में है तो ये चार्ज होगा, इनिशियल चार्ज। बस तो भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, वैल्यू पुटअप करो आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ 1 - 1/5.4। ओके, तो सॉल्व करो और आंसर आएगा 4.074 नैनो कूलम। ओके, 4.074 नैनो कूलम, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, सो
दिस वॉज MCQ नंबर 4। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं MCQ नंबर 5। ओके, MCQ 5 में ऐसा दिया हुआ है, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया। यहाँ पे 2 प्लेट दी है, एरिया दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ प्लेट्स इज गिवन टू बी 2.5 मीटर स्क्वायर, और इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 mm। ओके, डिस्टेंस जो प्लेट्स के बीच में है इट इज 6 mm। ओके, 6 mm का डिस्टेंस दोनों के बीच में है। और कैपेसिटर बन जाता है। द थर्ड आइडेंटिकल फ्रॉम एनी प्लेट इज गिवन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज हम लोग एक प्लेट को दे रहे हैं। देन पोटेंशियल ऑन द मिडल प्लेट, मिडल प्लेट पे कितना पोटेंशियल होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट द मिडल, यानी V की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, सो थर्ड आइडेंटिकल प्लेट जो है उसका पोजीशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। ओके, इट्स 2 आइडेंटिकल प्लेट्स, एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, बट द थर्ड प्लेट कहाँ पे है वो नहीं दिया हुआ। सो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड प्लेट कहाँ रखना है। इसमें थोड़ा डेटा आपस से मिसिंग है। कुछ ऐसा होगा, दिस इज 4 mm थिकनेस और ये है 2 mm थिकनेस। ठीक है, 4 mm एंड 2 mm टोटल हो जाता है 6 mm और बस। ओके, यही हमको दिया हुआ है और पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। चार्ज इज गिवन टू बी 1 कूलम, इसका कुछ यूज़ शायद नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल फाइंड करना तो यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ऐसी 2 प्लेट्स ऐसे दी है। सो वी कैन कंसीडर एज इफ दिस 2 प्लेट्स आर इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, जब भी डिस्टेंस कुछ ऐसे दिया हो, वी विल कंसीडर दिस 2 प्लेट्स टू बी इन पैरेलल कनेक्शन। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू ε0 A/d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, तो अगर कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला रहता है, आई थिंक इट शुड बी इन सीरीज कनेक्शन। कंडक्टिंग नहीं, सीरीज कनेक्शन नहीं आएगा, पैरेलल ही होगा। यस, तो C इज इक्वल टू ε0 A/d, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ε0 A/, डिस्टेंस ही अलग है ना दोनों का, ये 4 mm और ये 2 mm। सो D1 प्लस ε0, एरिया दोनों का सेम है, डिवाइडेड बाई D2। देयरफॉर C हो जाएगा ε0 और A कॉमन 1/d1, 1/d1 यानी कितना दिया हुआ है 4 और 1/2। तो फॉर C विल बी ε0 A 6/8 यानी 3/4 हो जाएगा, ε0 A इंटू 3/4। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब याद करो, अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना हो, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। देखो वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q/C। चलो Q कितना दिया हुआ है 1 और C कितना है, इट इज ε0 A इंटू 4 और ऊपर है 3। सॉल्व कर लेना, ε0 की वैल्यू हमको पता है, इट इज 8.8 इंटू 10⁻12। एरिया कितना है वो भी हमको पता है, इट इज 2.5 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज रखोगे आप लोग तो आंसर मिलेगा 6 इंटू 10⁻7 वोल्ट। यू विल बी गेटिंग 6 इंटू 10⁻7 वोल्ट, यानी ऑप्शन आएगा A। ठीक है, A ऑप्शन इसको मैच करेगा। दिस वॉज MCQ नंबर 5। अब देखते हैं MCQ नंबर 6। 6 में ये दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, यानी यहाँ पे
लेंथ दी है, यानी हम जनरली 2L लेते हैं लेंथ को, या फिर 2AB लेते हैं, डायपोल की लेंथ है, इट्स नॉट मैग्नेटिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग जनरली 2 डी से भी इंडिकेट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड विद द एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री बना रहा है। विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम। इफ इट एक्सपीरियंस द टॉर्क ऑफ 10√2 जूल, टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है 10√2 जूल, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो ये याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है, और U इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू PE कॉस थीटा। यहाँ पे जनरली ये जो माइनस की साइन होती है एनर्जी की, बट वी कैन निग्लेक्ट राइट नाउ। सो ओवरऑल टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE कॉस थीटा। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो U बाई टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम साइन थीटा बाई कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा। देयरफॉर एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ टेन थीटा। टॉर्क कितना दिया हुआ है 10√2, और ये 1030 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1/√3। आंसर हो जाएगा 10√2/√3, यानी जो आंसर आएगा इस अप्रोक्सीमेटली 24.49। ऐसा लग नहीं रहा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। U बाई टी यानी कितना होगा, इट विल बी PE साइन थीटा, सॉरी PE कॉस थीटा होगा, हियर इज द मिस्टेक, PE कॉस थीटा डिवाइडेड बाय PE साइन थीटा। देयरफॉर U की वैल्यू होगी टाउ बाय, सॉरी PE कट हो गया, टाउ ऊपर गया, टाउ बाय टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10/30 डिग्री। अब सॉल्व हो जाएगा, U इज इक्वल टू टाउ इट्स 10√2, यहाँ पे लिखेंगे 10√2, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 दैट विल गिव 10√6। ओके, तो √6 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 से थोड़ा ज़्यादा इंटू 10 विल गिव 20 से थोड़ा ज़्यादा, और 20 से थोड़ा ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 24.49। सो आंसर विल बी 24.49 ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ नंबर 7 6। MCQ नंबर 7 MCQ ये कहता है द लेंथ ऑफ अ हीटिंग फिलामेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20%।